हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। अभी कुछ रोज़ पहले बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हुआ है, जिसमें उर्दू भी एक मज़मून था। अब अक्सर जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी ख्वाहिश है और उनकी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या, इम्कानी कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मैं आप सभी साथियों के सामने जो मैंने तज्ज़िया किया है शुमारियात की बुनियाद पर, डेटा की बुनियाद पर, और मैंने खुद भी पोल करवाया था, और जो यूट्यूब के उर्दू के जो चैनल है यूट्यूब के, वहाँ से भी मैंने डेटा लिया है, और दोनों को एनालिसिस करके तज्ज़िया करके जो हमारे पास एक आदाद अदद सामने आया है, मैं उसके बुनियाद पर आपके सामने इम्कानी एक्सपेक्टेड क्या है, कट ऑफ क्या हो सकती है, ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो भी आंसर की, ये सब अनऑफिशियली है। यूट्यूब वालों ने अपने एतबार से जो उनको सही लगा वो आंसर की बताया है, अभी ऑफिशियली आंसर की नहीं आया है। तो उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा आपका कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकता है। तो आप लोग घबराइए नहीं चीज़ों को लेकर। जब आंसर की आ जाएगी ऑफिशियली, उसके बाद फिर एक हो सके तो कट ऑफ जारी हो हमारी जानिब से। आइए देखते हैं कि जो टी आई 2 हुआ था उर्दू का पेपर, उसमें क्या कट ऑफ गया था और टी आई 3 में क्या कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले आपके सामने 6 to 8 का है। 6 to 8 का आपके सामने कि 6 to 8 में पिछली बार टी आई 2 का अनरिज़र्व का गया था 92, सॉरी 91 गया था अनरिज़र्व का। तो इस बार का, पिछले साल के मुकाबले इस बार का पेपर क्या है, मुश्किल था। और मुश्किल इस बुनियाद पे कि अदब पूछ लिया था 30 क्वेश्चन तक, और अदब में भी एनसीईआरटी, कुल्ली तौर पे एनसीईआरटी किताब से, उर्दू की जो किताबें थी उससे सवालात पूछे गए थे। तो सिर्फ उर्दू का ही नहीं, मेरे ख्याल से जो बच्चे जो उर्दू के अलावा जिनके दूसरे मज़ामीन पे पकड़ है, जो जनरल के पेपर में उनकी पकड़ है, वो भी कह रहे थे कि जनरल का पेपर भी मुश्किल था, क्योंकि करंट अफेयर से हिस्ट्री और सब चीज़ें दे रखी थी। तो और जो 2 पेपर हुए तो उसके मुकाबले इसका क्या है, जनरल पेपर थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मेरे हिसाब से, और जो डेटा था वो 75 से 80 तक क्या है, कट ऑफ अनरिज़र्व का जा सकता है मेल का। इसमें तो अनरिज़र्व में तो सभी आ जाते हैं, ठीक, मेल फीमेल सब। तो 75 से 80 तक। अब अगला है कि अनरिज़र्व फीमेल में पिछली बार 84 गया था। तो इनका जो इम्कानी है वो जा सकता है 70 से 75 तक, ठीक। EWS का आ गया, पिछली बार गया था 86 गया था, ठीक। तो इस बार जो इनका जा सकता है वो है 73 से 77 तक। अब है आपके सामने EWS फीमेल का, तो 80 गया था इनका कट ऑफ। तो 80 से इनका इस बार क्या है, जो उम्मीद लगाई जा रही है, और डेटा के बुनियाद पर जो मातिया जमा हुए हैं उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि 70 से 75 तक इनका कट ऑफ जा सकता है। देखिए, चीज़ें कम और ज़्यादा हो सकती है, आप इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एससी की सीटें, एससी के जो स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार 43 गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा 45 या 50 के प्लस रह सकता है। एससी फीमेल कोई तालिब स्टूडेंट्स नहीं थे, एसटी के भी और फीमेल के भी। अब जो सबसे अहम है ईबीसी, जो बिहार के हमारे स्टूडेंट्स साथी हैं, उनके लिए उनका कट ऑफ गया था टी आई 2 में 88 गया था। तो मेरे ख्याल से 77 तक जा सकता है, 72 से 77 तक क्या है, 6 to 8 का कट ऑफ जा सकता है इनका, ठीक। ईबीसी फीमेल का 78 गया। देखिए, इन दोनों में क्या है, 10 नंबर का फ़र्क है। तो मैं ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं आया है, तो 70 से 75 तक फीमेल का जा सकता है। बीसी का जो है कैटेगरी, वो है 84 गया था, ठीक। 84 के हिसाब से इस बार जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल देखकर 70 से 75 तक इनका जा सकता है। बीसी फीमेल का देखिए बिल्कुल आधा हो गया, आधे से भी कम हो गया, 40%, 40 गया था। तो इस बार 60 से लेकर 65। ये सब क्या है, आपके मार्क्स है, परसेंटेज में नहीं है, मार्क्स पे है, ठीक। अदर्स में जो आपके डिसेबल स्टूडेंट्स हैं या और भी जो साथी हैं, उनके डेटा क्या हमारे पास मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने इनका कुछ नहीं किया। तो ये अभी तक जो पेश किया गया है, ये 6 to 8 के
जो साथी थे जो उर्दू से उन्होंने पेपर दिया, उनके कट ऑफ इम्कानी कट ऑफ टीआई 3 के क्या जा सकता है, टीआई 2 का क्या गया था, दोनों को एनालिसिस करके और जो हमने पोल कराया था पोल की बुनियाद पर, और भी जो उर्दू के चैनल थे उस चैनल से मैंने जो वो लोग पोल कराए थे वहाँ से डेटा मैंने लेकर ये बनाया है। अब आइए आपके सामने है 9-10 का। 9-10 का देखिए, 9-10 का पिछली बार पेपर जो था वो इस साल के मुकाबले इजी था, क्योंकि पैसेज ग्रामर ये सब चीज़ें पूछी थी, और इस बार भी तलबा का यही जहन बना हुआ था कि ग्रामर की चीज़ें पूछी जाएगी ज़्यादा। लेकिन क्या है कि इन लोग इस बार जो पेपर बीपीएससी ने कराया 3 हिस्से में बांट दिया है। 3 हिस्से में इसमें कि एक हिस्सा आपका अदब का होगा, एक हिस्सा पैसेज का होगा और एक हिस्सा ग्रामर का होगा। इस तरीके से आपने देखा होगा पेपर आया भी था। तो ग्रामर क्या है इसका ठीक ठाक था, और इसके साथ साथ ग्रामर में देखे होंगे कि आपको अल्फाज मानी दे दिया था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया स्टूडेंट्स को। और जो आपका इसमें अदब दिया था, तो अदब भी क्या है पिछले पेपर टीआई 2 के मुकाबले इस बार अदब थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस बुनियाद पे यूआर का जो अनरिजर्व स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 78 से लेकर 83 तक की इम्कानी कट ऑफ है कि कट ऑफ जा सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए 78 से लेकर 83 तक इनका कट ऑफ जा सकता है। अगला है कि अनरिजर्व फीमेल में 81 गया था, ठीक। तो आपका इस बार क्या है 73 से 77 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का गया था 78 गया था टीआई 2 में, इस बार जा सकता है आपका 70 से लेकर 75 तक। ईडब्ल्यूएस फीमेल का पिछली बार 75 गया था, 75 गया था। तो इस बार उम्मीद लगाई जा रही है, जो मातियात मुझे डेटा मिला था उसके बुनियाद पर 68 से लेकर 73 तक इनका कट ऑफ जा सकता है। एससी का 49 गया था, तो 45 से 50 तक जा सकता है। एससी फीमेल का 57 गया था, तो ये आपका 50 या 55 जा सकता है। एसटी का कोई साथी नहीं थे, और एसटी फीमेल के भी नहीं। अब आपका मेन आ गया ईबीसी। ईबीसी का पिछली बार गया था 82 गया था। तो इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि 75 से 78 तक का जा सकता है। अक्सर लोगों को देखा गया कि वो 80 या 80 जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैंने पोल डाला था 80 से लेकर 85 तक, तो बहुत कम ऐसे तलबा हैं कि जो जा रहे हैं, ठीक। तो आपका 74 से लेकर 78 तक ईबीसी का कट ऑफ जा सकता है। ईबीसी फीमेल का 74 गया था, तो 70 से लेकर 75 तक इनका इम्कानी है कि इम्कान है कि ये इतना जा सकता है। आपका बीसी का 50 गया था, ठीक है। तो इनका इस बार 60 से 65 जा सकता है। पिछली बार के मुकाबले मैं कह रहा हूँ कि इस बार का पेपर 9-10 का भी मुश्किल था। हाँ, 11-12 का थोड़ा पिछली बार से थोड़ा सा आसान था। अब देखिए बीसी फीमेल जो है उनका 40 गया था, 40 गया था, तो 50 से लेकर 55 तक। देखिए जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा और कम होने के इम्कानात है। अभी जब ऑफिशियली आंसर की आएगी तो कहीं ना कहीं आपके नंबरात पे भी जो आपने मिलाया है उस पर असर पड़ेगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर बढ़ सकता है, 1-2 नंबर घट भी सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल जो यूट्यूब वालों ने आपके अपने आंसर की जारी किए हैं उनको भी कुछ सवालात में क्या है उनके जवाबात नहीं मिल पा रहे हैं। अब उसको आयोग क्या करता है, क्या सही करता है क्या नहीं करता, फिर क्लेम करेंगे उस पर, अगर आपको किताब के हवाले से चीज़ें मौजूद होंगी उसका। तो ठीक है, ये 9-10 का हो गया। तो आपको दोनों टीआर 2 और टीआर 3 के जो थे दोनों को एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया गया। अब आ जाइए आपके सामने है 11-12। 11-12 का पिछली बार पेपर क्या है आपका मुश्किल था इस बार के मुकाबले में। इस बार का पेपर क्या है थोड़ा सा आसान था पिछले साल के मुकाबले में, और इस बार का जो बच्चों का पोल आए हैं वो 90+ भी जा रहा है बच्चों के, या 90 तक भी जा रहा है, ठीक। तो अनरिजर्व का जो है 80 से 85 तक कट ऑफ जा सकता है, ठीक। और इसलिए कि सिर्फ उर्दू के ही नहीं, उर्दू के अलावा जो जनरल पेपर था उसमें आंदोलन में से चीज़ें थोड़ी आसान पूछ रखी थी, तो बच्चे तैयारी करके गए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी अच्छा स्कोर किया गया है साथियों की तरफ से। तो 80 से 85 तक क्या है आपका कट ऑफ जा सकता है। यूआर फीमेल का 58 गया था, तो इनका 75 से 80 तक उम्मीद है कि कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो है वो 59 गया था, इस बार क्या है 78 से लेकर 83 तक उम्मीद है कि जा सकती है। देखिए इसमें कमी भी आ सकती है और बेशी भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है।
ये आप याद रखिएगा। तो आप एक गाइडलाइन मिल जाता है आपको, एक हाँ इतना है, मेरा नंबर कितना है, तो आप अगले चीज़ों के आगे के लिए आप तैयारियाँ कर सकते हैं। EWS फीमेल जो है उनका है 50, पिछली बार गया था। इस बार क्या है 70 से लेकर 75 तक। आपके SC जो साथी हैं वो उनका 49 गया था। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि 60 से 65 तक इनका कट ऑफ जा सकता है। SC फीमेल जो है इनका 46 गया था, 46। तो इस बार क्या है इनका 60 से 65, इससे कम भी जा सकता है। चीज़ें क्या है नीचे भी जा सकती हैं। और एक चीज़ है कि 9, 10, 11, 12 में कि टोटल 2800 या 2900 बच्चे स्टेट क्वालिफाई किए थे। उसमें से BPSC Tier 2 में क्या है 1600 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, 1600 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब बच गए आपके 1200। अब 1200 में भी क्या कि अब जब स्टूडेंट कम है, सीटें क्या है 1200-1300 आई हैं, तो कट ऑफ क्या है लो जा सकती है। तो जो मैंने दिया है अपने हिसाब से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही करके, या जो डेटा है उसकी बुनियाद पर ही दिया है। तो आप एक ज़हनी, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार आंसर की जब आएगी तो फिर आपको कट ऑफ बताया जाएगा। ST के क्या है, कोई स्टूडेंट नहीं थे पिछली बार भी, इस बार उनका डेटा ही अलग से नहीं आया। ST फीमेल भी सेम रहा। अब EBC का पिछली बार 82 गया था, ठीक। और देखिए अनरिजर्व का गया था 69, ठीक। तो इनका उम्मीद लगाया जा रहा है कि 78 से लेकर 83 तक कट ऑफ जा सकता है। EBC फीमेल का 47 गया था, देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इस तरह ये 60 से लेकर 65 तक इनके कट ऑफ जा सकते हैं। अब देखिए BC जो है वो 44 नंबर गया था, उनका मार्क्स गया था। तो इस बार 57 से लेकर 63 तक जा सकता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, मैं NCERT किताबों के हवाले से क्या है आपके सामने कंटेंट पेश करता हूं। अगर आप NCERT मेरे यूट्यूब के चैनल को देखे होंगे तो आपको 6 to 8 का पेपर बहुत अच्छा चला गया होगा, क्योंकि जो इसमें से चीज़ें आई थी, या 9, 10, 11, 12 का देखिए जो भी शेर पूछा था, असगर का, ज़ौक़ का और आपके इकबाल का, तो वो सब क्या है कि मैंने वो पढ़ा रखा था। तो आपके शेर भी इस तरह सही हो जाते हैं। तो अगर आप Tier 4 के कुछ साथी या अभी झारखंड का टेट आया उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें। मैं किताबों के हवाले से क्या है पढ़ाऊँगा, और वो कौन सी किताबें जो बोर्ड की किताबें होती है मैं उन्हीं से आपके सामने कंटेंट पेश करूँगा और हवाले के साथ पेश करूँगा। ऐसा नहीं कि जो और हमारे जैसे या और भी जो लोग हैं किताबें लेके वहाँ से मैंने पढ़ा दिया आपको, या आपके सामने चीज़ें पेश करती। कि अगर आपको डाउट हो या सवाल गलत आ गया, ऑप्शन गलत आ गया, तो आप क्लेम करना चाहे तो पता चले कि किताब की तो बात ही नहीं मानी जा सकती है। जब बोर्ड की किताबें होती है तो उनको जब मानना ही पड़ता है, ठीक है, आयोग को। अब देखिए BC फीमेल जो है उनका पिछली बार 41 गया था, तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार 55 से लेकर 60 तक जा सकता है। इस तरीके से आपके सामने क्या है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 का कट ऑफ पेश किया गया है। तो इस बात की उम्मीद है कि इस कट ऑफ में ज़्यादती और कमी हो सकती है। तो आप घबराइए मत, या देख कर क्या कि आप ये मत कहिए कि सर क्या आप पेश कर रहे हैं, किस तरह का कट ऑफ है। तो जो हमारे पास पोल आया, पोल के ज़रिए जो हमारे पास माती आता है, डेटा आया, मैं उसी को तज्जिया करके एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया हूँ। हाँ, जब फाइनल आंसर की आ जाएगा तो हो सकता है इसमें कमी बेशी चीज़ों की हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो पिछली बार 6 to 8 का 91 गया था कट ऑफ, उतना तो नहीं जाएगा, ये तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि पिछली बार 6 to 8 का पेपर जो उर्दू का था, बच्चे 78 80 में क्या 78 सही करके आए थे, 76 सबका क्या है 70 पारी जा रहा था। लेकिन इस बार कुछ बच्चे होंगे भाई, बच्चे पढ़े भी है, लेकिन जो सवाल पूछ लिया जो ज़हन बना गया था ग्रामर से आएगा, लेकिन अदब पूछ लिया ज़्यादा 30 से 35 का सवाल तक, तो अदब वो भी NCERT किताब से ही बिल्कुल पूछ लिया, कहीं से कोई सवाल, एक भी सवाल अगर आप मुझे बता दिए NCERT किताब से बाहर से अदब आया है, मैं आपको प्रूफ से ना एक एक किताब का हवाला दे दूंगा। सब NCERT फहरिस्त से पूछा है, बल्कि मैं पूरा 6 to 8 का एनालिसिस किया हूँ बैठकर, तो जो फहरिस्त थी उससे पूछ लिया है ये किताब किसकी है, नज़्म किसका है, सब। तो आप अगर आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहें, तो इंशाल्लाह आपके हिसाब से चीज़ें पेश की जाएंगी जैसा आप चाहेंगे। तो ये हमारी तरफ से जो भी पोल आया था, पोल की बुनियाद पर, और जो यूट्यूब के दूसरे जो लोग थे उन्होंने पोल डाला था, वहाँ से हमने डेटा लेकर आपके सामने पेश किया है। तो इंशाल्लाह आप ये इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करिए इसको। झारखंड का जो टेट होने वाला उसके ऊपर अब इंशाल्लाह एक क्लास
चलती रहेगी। और DSSB की भी क्लास कंटिन्यू NCERT कुतुब के हवाले से चलती रहेगी। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में अगर ऑफिशियल आंसर की आता है तो आपके सामने पेश होंगे BPSC के हवाले से। हाँ, अब एक ही कल से आपका DSSB के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और झारखंड की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है।